चंदा मामा दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन साइंस इसे सच मानती है। हाल ही में नासा और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि चांद अभी भी सिकुड़ रहा है। 2010 में ही पता चला था कि चांद का इंटीरियर ठंडा हो रहा है, जिससे उसकी पूरी सतह सिकुड़ रही है। नई रिसर्च में द प्लेनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित स्टडी से मालूम चला है कि चांद की डार्क प्लेन्स में 1000 से ज़्यादा छोटी रिजेस, स्मॉल मारे रिजेस मिली हैं, जो कि हाल की टेक्टोनिक एक्टिविटी दिखाती है। चांद का व्यास पिछले कई 100 मिलियन सालों में करीब 50 मीटर 150 फीट छोटा हो चुका है। ये सिकुड़न चांद के कोर के ठंडा होने से होती है। जैसे कोई गर्म गेंद ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, तो उसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, असर क्या होगा, कैसे चांद छोटा हो रहा है, इसको हम समझते हैं। चांद की क्रस्ट ब्रिटल है, इसीलिए सिकुड़ने पर दरारें पड़ती हैं और थ्रस्ट फॉल्ट्स बनते हैं, जहां एक हिस्सा दूसरे पर चढ़ जाता है। ये फॉल्ट्स लोबेट स्कार्प्स और स्मॉल मारे रिजेस के रूप में दिखते हैं। 2026 की स्टडी में पहली बार ग्लोबल मैप बनाकर दिखाया गया कि ये फीचर्स मारे क्षेत्रों में फैले हैं, जो पहले सिर्फ यहाँ पर हाईलैंड्स में देखे जाते थे। और आपको बताएं कि इस सिकुड़न से मूनक्वेक्स, चंद्र भूकंप आते हैं। जी हाँ, चंद्र भूकंप इससे आते हैं। अपोलो मिशंस के समय रिकॉर्ड किए गए यहाँ पर मूनक्वेक्स में से कई इन फॉल्ट से जुड़े पाए गए। कुछ यहाँ पर जो जिनकी तीव्रता थी वो 5.5 तक की थी और 10 मिनट तक ये चले थे, यानी कि झटके इतनी देर तक महसूस किए गए। हाल की खोज बताती है कि साउथ पोल क्षेत्र में भी ऐसे फॉल्ट्स हैं, जहाँ नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम लैंडिंग प्लान कर रहा है। अब आप देखिए कि अगर नए फॉल्ट्स बनती है या पुरानी स्लिप करती है, तो लैंडिंग साइट्स पर लैंडस्लाइड या ग्राउंड शेकिंग हो सकती है, जो एस्ट्रोनॉट्स और बेस के लिए काफ़ी खतरनाक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। चांद की सिकुड़न की रेट बहुत धीमी है। हर साल व्यास में सिर्फ कुछ नैनोमीटर या उससे भी कम की कमी देखी जा रही है। ये इतना छोटा है कि टाइड्स, समुद्री स्तर, मौसम या ग्रेविटी पर कोई नोटिसेबल प्रभाव नहीं पड़ता है। चांद धरती से दूर भी जा रहा है, हर साल 3.8 सेंटीमीटर, लेकिन सिकुड़न से उसकी मास नहीं बदलती, सिर्फ शेप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। इसलिए पृथ्वी पर पूर्णिमा या अमावस्या जैसी चीजें वैसे ही रहेंगी। ये प्रक्रिया चांद की उम्र दिखाती है। 4.5 अरब साल पुराना होने के बावजूद उसका इंटीरियर अभी भी गर्म है और ठंडा हो रहा है। पहले सोचा जाता था कि चांद जियोलॉजिकली डेड है, लेकिन अब साफ है कि ये एक्टिव है। 2019 की स्टडी में अपोलो डेटा से कंफर्म हुआ कि यहाँ पर मूनक्वेक्स आज भी हो रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से चांद सिकुड़ रहा है। लेकिन जो आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसका धरती पर असर पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं ये इतने नोटिसेबल नहीं हैं। और वैसे भी चांद धरती से काफ़ी दूर है, तो ऐसे में इसको धरती पर नोटिस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ये माइन्यूट बदलाव है, तो प्रभावी नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और जो हमने आपको जानकारी दी है आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।